नमस्कार। भारतीय भाषा अभियान द्वारा जनता को न्याय जनता की भाषा में विषय पर चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं रेखा मेहता, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, आपके साथ अपने अनुभव साझा करने जा रही हूँ। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से मैं इस अभियान में जुड़ी हूँ और यह भारतीय भाषा अभियान पूरे देश भर में जनता को जनता की भाषा में न्याय मिले इसलिए सतत निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे अधिवक्ता, बहुत सारे देश के विभिन्न विभागों से जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों से हमने मुक्ति पाने के लिए और हमारे कितने सारे हिस्टोरिकल हीरो ने बहुत से कार्य किए, बहुत से लोगों ने फांसी खाई, बहुत से लोगों ने डंडे खाए, बहुत से लोग शहीद हो गए। तो क्या आज भी हम वो आज़ादी से मुक्त होना नहीं चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि आज भी हम लोग अंग्रेजी भाषा को लेके अंग्रेज़ों को गुलामी कर रहे हैं? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें मुक्ति लेनी चाहिए। मैंने आज तक मुंबई और अन्य महाराष्ट्र के जिलों के विभिन्न न्यायालयों में पर्सनली प्रवास किए और मैंने पर्सनली बहुत से अधिवक्ताओं और जनता से मैंने जब ये विषय पे चर्चा की तो मैंने पाया कि मुंबई के जो न्यायालय है वहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हुई तो वो अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल है आर्ग्यूमेंट करने के लिए या ड्राफ्टिंग करने के लिए, जबकि कुछ व्यक्तिगत या कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से ये बात करना ठीक नहीं है और यही बात पे अड़े रहना भी ठीक नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी भाषा में ही अपना कार्य करें। तो जब मैंने बाकी मुंबई छोड़ के विभिन्न ज़िलों में प्रवास किए, जैसे कि मैं थाना कोर्ट गई, पनवेल कोर्ट गई, वहाँ से मैंने माथेरान, महाबलेश्वर, खंडाला और सातारा, पूना, नासिक और कोल्हापुर वगैरह अन्य ज़िलों के न्यायालयों में मैं जब पर्सनली व्यक्तिगत रूप से गई तो हमने देखा कि वहाँ के अधिवक्ता अंग्रेजी से ज़्यादा मराठी में कंफर्टेबल रहे हैं और उनका बोलना है कि अगर मराठी भाषा में न्यायालयीन कार्यालय रहेगा तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और जनता भी बहुत खुश होगी और जनता को लगेगा कि नहीं, सच में हमें अपनी भाषा में न्याय मिल रहा है। तो सिर्फ ये मुंबई के अधिवक्ताओं को छोड़ के अगर हम सबकी बारे में सोचें, सब लोगों के बारे में सोचें, तो मेरा मानना है कि 95% लोग जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में ही बातचीत करते हैं, मराठी भाषा में ही अपना डे टू डे का जो व्यवहार चला रहे हैं, तो सिर्फ अंग्रेजी थोड़े से लोगों को कंफर्टेबल हो रही है, उसके लिए क्या हमको अंग्रेजी भाषा में ही अपनी कार्यशाली चलानी है? तो मेरा आज तक का अनुभव ये रहा है कि मेजॉरिटी ज़िलों में और मेजॉरिटी जनता है जो महाराष्ट्र की, वो ज़्यादा करके मराठी भाषा में ही कंफर्टेबल रही है और उनको लगता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई है और पिछले वर्षों से अंग्रेजी में ही काम करते रहे हैं। निसंदेह किसी परंपरा को तोड़कर नई परंपरा अथवा भाषा में काम करना कष्टदायक तो होता ही है, परंतु सवाल यह है कि क्या कष्ट से डरकर हम समाज और देश हित के कार्य करना छोड़ दें? अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में कष्ट पाए, प्रदर्शनों के दरमियान लाठी डंडे खाए और न जाने कितने लोगों ने फांसी के फंदे चूमे, तो कष्ट तो देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के इस उपक्रम में उन्होंने भी किया। आज जब हम अपने देश की जनता को जनता की भाषा में न्याय दिलवाने का कार्य करेंगे तो थोड़ा कष्ट तो होगा ही, परंतु यह कष्ट सहकर वह सुखद दिन आएगा जब देश की जनता को जनता की भाषा में न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र में लगभग 95% जनता मराठी भाषा में ही कार्य करती है, उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है।
और अपने संविधान में देश की भाषाओं में कार्यालयों में इस हेतु पर्याप्त प्रावधान है। और यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 एवं 2015 सेक्शन 2C में कहता है कि मराठी देवनागरी लिपि महाराष्ट्र राज्य की भाषा है। महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 का सेक्शन 3 कहता है कि मराठी और हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी विधानसभा का कार्य हो सकता है। सेक्शन 4 के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई सभी यदि सूचनाओं को मराठी और हिंदी भाषा में जारी किया जा सकता है तो न्यायालय की भाषा से जुड़ा हुआ ये अहम प्रश्न भी क्या किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के छोटे से समूह की सुविधा और असुविधा के अनुसार प्राचार्य चलेगा अथवा देश के संविधान और कानून के अनुसार। एक वकील होने के नाते हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा अथवा कठिनाई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश का राज्य कार्य देश के संविधान और कानून के अनुसार चलेगा। देश का कानून और संविधान कहता है कि महाराष्ट्र में सभी प्रकार के न्यायिक कार्य और राज्य कार्य मराठी भाषा में होने चाहिए। अपने अब तक के अनुभव में मैंने हजारों अधिवक्ताओं और महाराष्ट्र प्रांत के नागरिकों से जो भी बातचीत की है, सभी इस बात से सहमत नजर आए कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन करने से भी यह बात स्पष्ट हुई कि राज्य कार्य न्यायिक कार्य भारतीय भाषा में ही होना चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी इतना ही आवश्यक है। यदि महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय भी मराठी भाषा में कार्य करना प्रारंभ करता है तो महाराष्ट्र के लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास दृढ़ होगा। लोग अपने अधिकारों को और बेहतर समझ पाएंगे, जान पाएंगे और विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों का बेहतर पालन कर पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय भाषा अभियान पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहा है। आप सभी का जो सहयोग भारतीय भाषा अभियान को मिल रहा है, उसके लिए भारतीय भाषा अभियान की तरफ से मैं महाराष्ट्र की जनता और एडवोकेट्स की आभारी हूँ।